अस्सलाम वालेकुम प्यारे से नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और खुशो-आबाद होंगे। जी, छोटी-सी शेयरिंग करते हैं आपके साथ, हल्की-फुल्की सी करते हैं गपशप, बताते हैं कुछ आपको हमारी जो है जर्मनी में रहते हुए रमज़ान की ख़रीदारी की रूटीन और थोड़ी बहुत जो है वो आपके साथ मज़े की गपशप भी लगती है। तो जी हम जो हैं वो नाप रहे थे सड़कें, वो भी जर्मनी की। तो हमने कहा चलें जी हम तो नाप ही रहे हैं तो आपको भी अपने साथ-साथ ना ये वाली सड़कें दिखाते जाते हैं। मौसम जो है वो आजकल हमारा पता नहीं कैसा है वही जर्मनी के मौसम की ना वो कहते हैं कि कोई वो नहीं है, एतबार नहीं है कब जो है वो आपको ठंड लगनी स्टार्ट हो जाती है और कब जो है वो मौसम जो है वो दोबारा से थोड़ा हल्का-सा आजकल में गर्म-गर्म सा हो जाता है। लेकिन चूँकि मौसम बहार की अभी आमद है तो जो फूल है ना वो खिलना स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन वही कि भई वेदर यहाँ का जो है वो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, वो भी जर्मनी का। तो हम आ गए थे सबसे पहले जो है वो शॉपिंग के लिए। सबसे पहले हम आए हैं तुर्का मार्केट। तो अभी हम ना गाड़ी से उतरे ही थे तो मैंने देखा कि चर्च की जो है ना वो घंटियाँ ज़ोरों-शोर से बज रही थी। तो मैंने कहा ये क्या मामला है? देखा तो आई थिंक कि किसी की फ़ौतगी होगी भी है। यहाँ पे यही होता है जर्मनी में, जब इसकी मैयत जो है वो चर्च में जाती है तो वो फिर घंटियाँ बजाना शुरू हो जाते हैं, यानी उसकी जो तदफ़ीन की आखिरी रसूमात हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। और ये देखें जी, ये तो देखने के बाद मैंने कहा चलें अब आपको नहीं जो है वो दिखाते हैं। ये मेरा मीर आ गया उतरता हुआ। चलें अब इसको सुनते हैं थोड़ा-सा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे से नाज़रीन, आज हम जा रहे हैं तुर्का मार्केट में क्योंकि हम रमज़ान की शॉपिंग करते हैं। इसलिए हम अब इतनी देर लगते थे, अब हम अंदर जाते हैं। जी, तो जैसा मीर ने बोला है कि हम आ गए हैं जी रमज़ान मुबारक की आज शॉपिंग के लिए और सबसे पहले जो है वो हम आए हैं तुर्किश मार्केट। तुर्किश मार्केट एक्चुअली जो है वो मैंने पहले भी आपको एक दफ़ा दिखाई थी लेकिन वो दूसरी वाली थी। ये जो है ये हमारे शहर के मिड में आती है। लकीली हमारे शहर में जो हैं वो 2-3 तुर्किश मार्केट जो है वो अवेलेबल है। तुर्किश मार्केट का एक्चुअली जो है वो हमें फ़ायदा ये होता है कि हमें जो हलाल चीज़ें चाहिए होती हैं, चाहे वो गोश्त है या कुछ भी हलाल से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वो सारी की सारी हमें तुर्किश मार्केट से ईज़िली मिल जाती हैं। और अभी भी आप लोग यकीन करें कि जर्मनी में बहुत सारे इलाके, बहुत सारी सिटीज़ ऐसे हैं जहाँ पे हलाल मार्केट्स अवेलेबल नहीं हैं। वहाँ पे आपको हलाल चीज़ें लेने के लिए जो मोस्टली होता है वो फिर आपको दूर जाना पड़ता है। फिर लोग मोस्टली ये कर रहे होते हैं कि ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ ला के फ्रीज़ कर लेते हैं और फिर यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जी चलें हमारे यहाँ तो ये लकीली चीज़ जो है वो वाफ़िर मिक़दार में अवेलेबल है तो हम आपको इसका थोड़ा बहुत टूर करवाते हैं। सबसे पहले जो हैं वो इसमें लगे हुए हैं जी फ्रूट्स, बाहर ही इन्होंने फ्रूट्स लगाए हुए हैं और दिखाते हैं आपको ये फ्रूट्स ज़बरदस्त से, जिसमें हैं ये एप्पल हैं दोनों और ऑरेंज हैं, इसके अलावा अनार, नाशपातियाँ लगी हुई हैं, इसके अलावा जी यहाँ पे हैं ऑरेंजेस और जो हैं यहाँ पे और क्या लगे हुए हैं, और भी ढेर सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं। आप देखें इनको जी। दवाने हैं जी, दवाने कहें, वाटरमेलन कहें, यहाँ पे इनको डॉइश में जो है वो वासामेलोने कहें और ये प्यारा सा पपी भी इधर आया हुआ है शॉपिंग के लिए। जी, तो यहाँ पे जो शॉपिंग करने का हक है ना वो सिर्फ़ इंसानों को ही नहीं जानवरों को भी हासिल है। तो जी ये देखें इतनी स्ट्रॉबेरीज़ तो इतनी मज़े की लग रही थी, इतनी फ्रेश वाली स्ट्रॉबेरीज़ थी ना कि बस देख के ही जो है ना वो कहते हैं कि खाने को दिल कर रहा था। मी ने सबसे पहले ले लिया जी वाटरमेलन और इसको रखा हमने अपनी टोकरी में जो है कॉफवागन और हम चले गए अब मार्केट के अंदर। यहाँ पे आपको सबसे पहले जो है वो नज़र आ रही होंगी जी ढेर सारी सब्जियाँ और फ्रूट्स पड़े हुए हैं और मैं यहाँ पे आपको ख़ास तौर पे दिखाऊंगी कि यहाँ पे हरा धनिया जो है पाकिस्तानी हरा धनिया होता है वो भी अवेलेबल होता है और जो पुदीना है वो तो फिर पुदीना ही है जी, वो भी बड़ा फ्रेश और जो है वो ताज़े ताज़े से अवेलेबल होते हैं। हम लोग मोस्टली जो है मोस्टली क्या 100% हम लोग यहीं से पुदीना और हरा धनिया जो है वो लेते हैं और इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा देखें जी सारे जहाँ की जितनी सब्जियां हैं ना वो भी पड़ी हुई हैं, जिनमें बैंगन भी है, सुकीनी भी है और जी गोभी और सारा कुछ।
इन ढेर सारी सब्जियों के साथ ही मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें जी शलजम भी यहाँ पे लगे हुए हैं। लेकिन जी शलजम का थोड़ा-सा मसला ये होता है कि ये फ्रेश-फ्रेश जो हैं वो इस्तेमाल करने का मज़ा आता है, लेकिन यहाँ पे जो हैं वो आपको बासी भी मिल रहे होते हैं। जैसे ये हैं, ये थोड़े-से जो हैं ये ओल्ड थे, यानी कि बासी थे। इसके अलावा लहसुन, प्याज़, आलू, जितना कुछ आपने चाहे देखना हो वो यहाँ पे देख सकते हैं। मीर जो है वो सारा ना वो देख रहा था, ऊपर डेकोरेशन हुई हुई थी रमज़ान की, तो वो देखने में मसरूफ़ था। बच्चे हों और वो डेकोरेशंस ना देखें, ऐसा हो नहीं सकता है। इसके अलावा जो है वो पाउडर फार्म में जो है वो कहते हैं शरबत्स भी थे, यानी सॉफ्ट ड्रिंक्स भी जो हैं वो पड़े हुए थे, जिसमें मदरीन से लेके माल्टा और जो है मदरीने की जो है जूसेस पड़े हुए थे। इजीली आप लें और घर में जाके बनाएं और पी लें जी। इसके अलावा जितनी मिल्क प्रोडक्ट्स थी वो सारी की सारी पड़ी हुई हैं रिकॉल में। हम इनको भी देखें और एंजॉय करें। हमने यहाँ से जो लिया था वो लिया थी जी, सबसे पहले चीज़ ली थी, सलाद चीज़। वो लेने के बाद जो है वो हम लोगों ने ले लिया दही। दही क्योंकि आपको पता है कि चीज़ है रमज़ान है, और रमज़ान में दही का इस्तेमाल तो जो है वो ढेर सारा होता है। और मोस्टली ख़ास तौर पे जो होता है वो शाम में होता है कि थोड़ी जी लस्सी भी बन जाए मीठी वाली, तो उसके लिए फिर यही है कि दही जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में ही लिया जाए। इसके अलावा हर तरह की जो दालें हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, मस्टर्ड, चावल और हर तरह की चीज़ें। आप इनको देखें और एंजॉय करें। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं लगे तो आप मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा कि सिस्टर वो क्या चीज़ थी जो हमें अभी अभी इसमें नज़र आई। यहाँ पे चावल जो हैं वो भी बड़े मज़े से मिल जाते हैं, लेकिन हम लोग जो है वो मोस्टली एशिया मार्केट से चावल लेके आते हैं। वही कि थोड़ा सा बिलीव उन पे ज़्यादा है। लेकिन जी ये देखिए, अब मेरी मनपसंद चीज़ लगी हुई थी चने उबले हुए, तो मैंने कहा चलें, ये अंगे बोट में लगे हुए थे, यानी कि सेल में लगे हुए थे कि आप अगर एक ऐसे पैकिंग लेते हैं तो वो 1 और 49 सेंट की था, लेकिन अगर 4 इकट्ठे लेते हैं तो वो 5 यूरो में जो है वो हमें पड़ रहे थे। तो मैंने कहा जी फटाफट रखें, 4 ही इस्तेमाल तो पूरा रमज़ान होने हैं, तो हम एक ही दफ़ा में ले लेते हैं। जी, तो जहाँ पे मैंने इतनी सारी आपको तुर्किश मार्केट दिखाई, मैंने कहा वहाँ पे अब आपका मीट सेक्शन देखना तो बनता है। तो चलें जी, आइए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे जो है वो मीट सेक्शन कैसा है। ढेर सारा, सबसे पहले आपको चिकन ही चिकन नज़र आता है, जिसमें हर तरह की वैरायटी जो है वो चिकन की मिल जाती है। चाहे वो आप पूरी मुर्गी लेना चाहें, चाहे वो आप थाइस लें या लेग पीसेस लें या जी चिकन विंग्स लें, जो लेना है जी आप यहाँ से लें। सारा का सारा कुछ जो है वो हलाल अवेलेबल है। छोटा और मोटा गोश्त जो है वो भी इजीली यहाँ पे अवेलेबल है। इवन के पाए और फिश जो हैं वो भी मिल जाती हैं। इसके अलावा जी छोटी मोटी सी घरेलू इस्तेमाल की जो चीज़ें होती हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। छोटे छोटे से तवे जो हैं वो भी यहाँ पे लगे हुए थे, लेकिन आप थारोली देख सकते हैं ज़बरदस्त चीज़ें हैं। ट्रेस भी लगी हुई हैं, ग्लासेस भी लगे हुए हैं, और जी हर तरह की चीज़ जो है वो इन्होंने छोटी सी मार्केट में कोशिश की होती है कि हर तरह की चीज़ जो है वो हम लोगों के लिए रख सकें। लेके तो जी हम आ गए बाहर, और देखें मीर को जो है वो अपनी बबल टी फ़ौरन की फ़ौरन पीनी थी और कह रहा है कि मेरा रोज़ा नहीं टूटा है। वो जब उसका दिल करता है तब कुछ खा लेता है और पी लेता है, कहता है, लेकिन कहता है मेरा रोज़ा नहीं टूटा। भाई उसका रोज़ा कभी भी नहीं टूटता। बच्चे ऐसे ही होते हैं बच्चों को थोड़ी पता चलता है कि कब रोज़ा टूट गया और कब रोज़ा नहीं टूटा जी। और साथ में ही हमने रखा यहाँ पे सामान को अपनी गाड़ी में, और हमने कहा चलें जी अब चलते हैं हम अपनी नई वाली मार्केट की तरफ, यानी कि नेक्स्ट वाली मार्केट की तरफ। नेक्स्ट हम आ गए थे लिडल पे। तो जी देखें, मैंने कहा पहले भी मैंने आपको मौसम अपना दिखाया है, अभी फिर से देखें मौसम जो है वो थोड़ा थोड़ा सा खुलना शुरू हुआ था, लेकिन साथ में ही हल्की हल्की सी जो है वो बारिश भी स्टार्ट हो गई हुई थी। चलें जी, मीर जो है वो रास्ता दिखा रहे हैं आपको लिडल में एंटर होने का, तो आ जाएं जी, एंटर होते हैं लिडल में और देखते हैं हम लिडल को। सबसे पहले जो है वो आ जाता है इसमें फ्रूट्स का सेक्शन। लेकिन चले जी, हम अपनी अपनी चीज़ें जो हैं वो जो ख़रीदने वाली हैं वो ख़रीदते हैं और आपको साथ में इंजॉय करवाते हैं। यहाँ पे आम जो है वो भी मिल जाते हैं, लेकिन देखिए ये वाले आम मिलते हैं और इनका आप यकीन करें कोई टेस्ट नहीं होता है। बस
को कहते हैं एक दिल की तसल्ली के लिए ख्याल अच्छा होता है कि अच्छा जी ये मैंगो है और ये आम है तो ये खा लेते हैं। लेकिन अगर आपने ओरिजिनल वाला आम, सही वाला पाकिस्तानी आम खाना है तो आपको ज़ाहिर बात है एशियन मार्केट का रुख करना पड़ता है। और स्ट्रॉबेरीज भी यहाँ पे बहुत मज़े की और फ्रेश, आजकल सही फ्रेश वाली स्ट्रॉबेरीज आई हुई हैं जिनको देखते ही ना वो कहते हैं रेड रेड कलर में देख के तो मुंह में पानी आ जाता है। खरीदारी करते हुए मुझे जो सबसे मेन चीज़ वो याद आती है, वो याद आती है कि जी भाई बहुत महंगाई हो गई है जर्मनी में भी। और मज़े की बात है कि किसी को बताओ ना कि जर्मनी में महंगाई हो गई है तो किसी को यकीन ही नहीं आता है कि हाँ भाई जर्मनी में भी महंगाई हो सकती है। तो हमारे यहाँ भी बहुत ज़बरदस्त वाली महंगाई हुई हुई है। हर चीज़ की जो प्राइस है वो डबल हो चुकी है। इसलिए जो भी ले रहे होते हैं ना तो वो सोच सोच के बंदा ले रहा होता है ये भी ले लें, ये भी ले लें, कि ये ना लें या ये ना लें। लेकिन क्या करें जी, ज़रूरत की चीज़ें हैं, लेनी ही पड़ती हैं। कभी आपको कुछ लेना पड़ता है और कभी आपको कुछ लेना पड़ता है। साथ में मैं आपको सारा कुछ थॉरोली दिखाई जा रही हूँ, आप लोग को साथ में ज़रूर एंजॉय करें मेरी बातों के साथ-साथ जो कि उम्मीद है कि मेरी बातें भी आपको पसंद आ रही होंगी और साथ में जो शॉपिंग है ना वो भी पसंद आ रही होगी। ये जो है वो हम आए थे मशरूबात की उसमें हिस्से में, और यहाँ पे जो है मेरे हस्बैंड तो लेने में मसरूफ़ थे और मैं जो ना बस वो वीडियोज़ बनाने में मसरूफ़ थी। वीरू मेरी हेल्प कर रहा था वीडियो बनाने में और वो दरमियान में आके बस दिखा रहा मम्मा ये देखें और मम्मा वो देखें, या फिर सारे के सारे मुझे ही देखें। तो जी आज आपको मीट जो है वो ढेर सारा मेरी वीडियो में नज़र आएगा और आपने इसको खूब सारा एन्जॉय करना है। इसके अलावा जो है वो हम जो हैं वो तकरीबन वीक के एंड पे जा गए थे तो जितनी वो जो सेल्स वगैरह लगी हुई थी लिडल की वो ख़त्म हुई हुई थी। लेकिन फिर भी जितनी थी मैंने कहा चले मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके अलावा जितनी इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो तो लगी ही लगी हैं, वो भी आप देखें और इसको एंजॉय करें। अल्लाह अल्लाह करके जो है वो जो है हमारी शॉपिंग हुई है कंप्लीट। और ये देखें अब इन पापा बेटा से ना चला भी नहीं जा रहा है, मैं आगे आगे और ये पीछे पीछे हैं। मैं कह रही थी थोड़ा सा जल्दी चल लो भाई, कासा करवा लें हम। अब हम जो है वो काउंटर पे जाएं और इस कप का बिल बनवाएं और बिल बनवा के तो जो है वो घर जाने वाले भी बने कि आज जो है वो हमने सारा दिन इधर मार्केट्स में ही घूम फिर के गुजार देना है। लेकिन जी चलें अल्लाह अल्लाह करके जो है वो हमारी शॉपिंग हुई है कंप्लीट और हम जाएंगे अब घर। घर आए तो भी ज़ाहिर बात है सिर्फ सामान लेना ही मसला नहीं होता, गाड़ी से निकाल कर इसको जो है वो घर तक पहुंचाना भी एक काम होता है। लेकिन जी टीम वर्क जो है वो बहुत ज़रूरी होता है और मेरे दोनों बेटे जो हैं वो माशाल्लाह से टीम वर्क में लगे हुए हैं। मेरे आप कह सकते हैं कि तीनों जो मेन हैं, यानी कि तीनों जो मर्द हैं मेरे घर के, वो लगे हुए थे अब सौदा ढोने में। लाते गए और ये ऐसे ही जो है कि वो मेज़ पे रखते गए और आप यकीन करें शॉपिंग करने के बाद इन चीज़ों को समेटना जो है वो इससे भी ज़्यादा मुश्किल लगता है। वो शॉपिंग करने से भी मेरे लिए तो ज़्यादा मुश्किल होता है कि अब हर चीज़ को जो है वो अपनी-अपनी जगहों पे रखना है। मैंने जो है वो थॉरोली ही बस दिखाया आपको कि मैं क्या खरीद के लाई। बिस्किट्स हैं, फ्रूट्स हैं, अंडे और ब्रेड, जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं, वही मैंने जो है वो खरीदी और वही मैं लेके आई थी। थोड़ा बहुत गोश्त और जी ये देखें ये जो आइस है ना ये तो ख़ास तौर पे ये मेरी छोटी वाली प्रिंसेस के लिए है, वो आज की व्लॉग में आपको नज़र नहीं आई है। अगर आपने मिस किया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। जी तो जो मिसिंग है ना वो है बहुत बड़ी चीज़। अगर वो जाती है ना शॉपिंग के लिए हमारे साथ तो वो उसको लग रहा होता है कि ये जो जी शॉपिंग मॉल है ना ये तो है मेरे अब्बा जी का और मैं इसमें से हर चीज़ ले सकती हूँ ईजिली। बस उसने क्या करना होता है हर चीज़ को पकड़ती है और खौफ में रखती जाती है, यानी कि वैगन में रखती जाएगी कि हाँ अभी ये प्राइसलेस है सारी की सारी चीज़ें ना, क्योंकि ये मेरे अब्बा जी की हैं। लेकिन जी ये तो हो गया छोटू को याद करने का एक वो कहते हैं बहाना सा याद आ गया कि वो मिसिंग है आज के व्लॉग में। लेकिन अगर आपको ये मेरी आज छोटी सी जो काविश है शॉपिंग की ये पसंद आई हो तो आपने क्या करना है, तो आपने करना है मेरे चैनल को लाइक शेयर और इस बाबरकत महीने में जो है वो याद रखना है कि हमने लोगों के लिए ढेर सारी आसानियाँ पैदा करनी है ताकि अल्लाह ताला हम सब के लिए ढेर सारी आसानियाँ पैदा कर सके। तो जी अब दीजिएगा मुझे इजाज़त। ढेर सारी जो है वो आज आपके साथ गपशप हो गई है जो कि उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और व्लॉग में किसी और शेयरिंग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना
मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।